गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 48वां दिन और आज के दिन मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूं। बहुत मजेदार होते हैं और जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो बहुत ज्यादा काम आते हैं और बहुत सारे लोग आर्टिकल्स की वजह से ही इंग्लिश बोलने में गलती कर जाते हैं। आर्टिकल्स बोलते किसे हैं, शुरुआत करते हैं, पहले बोर्ड पे देखना बाद में बात करेंगे। आर्टिकल बोलते हैं भाई, एक तो आर्टिकल होता है न्यूज़पेपर में जो छपता है कि इसका आर्टिकल छपा है, उसका इंटरव्यू छपा है, वो आर्टिकल होता है। एक आर्टिकल ग्रामर वाला आर्टिकल होता है, ये अलग चीज है। ये होते हैं ए, एन और द, ये होते हैं भाई। इन तीनों को आर्टिकल्स बोलते हैं, ए, एन और द। बल्कि इन्हें तीन ना कहें, दो कह ले तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये ए और एन तो एक ही चीज है और ये द अलग चीज है। तो पहले हम ए और एन के बारे में समझेंगे, फिर द के बारे में समझेंगे। तो टोटल आर्टिकल कितने हुए? तीन कह लीजिए, नहीं तो दो कह ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो एक ही है, एक ही यूनिट है और ये एक यूनिट है, अलग अलग है। चलो अब सबसे पहले हम ए और एन के बारे में सीखते हैं। बहुत ध्यान से समझना भाई। ए और एन, द हटा दिया, ए और एन। देखो इन दोनों की हिंदी होती है एक। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अरे ये तो आता है, लेकिन भाई सीख लो, देखो कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। नहीं यकीन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ ये तो पता नहीं था। देखो अब ए और एन दोनों का हिंदी में मतलब होता है एक। मतलब जहां पर भी आपको एक बोलना हो इंग्लिश में, वहां वन नहीं, ए या एन बोलेंगे। एक कार, एक पेन, एक मोबाइल, एक टीवी, एक फ्रिज, एक लड़का, एक के लिए ए या एन। लेकिन लगेगा कब कब? तो सुनो, हमारे जो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं अक्षर। 26 कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कहां लिखूं? यहां लिखता हूं। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी, यानी जेड। ये हो गए। आप कहेंगे अरे 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 सर जी इसमें तो छोड़ दिए। तो ये कितने 26 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, यानी कि इसमें से 5 गायब हैं। तो 5 इसलिए गायब हैं क्योंकि ये जो 21 होते हैं इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। अब इसके अलावा जो बचे जो 5 आप सोच रहे हो वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें हम बोलते हैं वॉवल्स। क्या बोलते हैं? वॉवल्स, ऐसे बोलते हैं। तो सुनो भाई, ये जो आपका ए, ये जो बी से लेकर जेड तक है, इनके साथ आप हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, इन सब के साथ। और इनके साथ आप हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा कार, पेन, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ठीक है ना, और एप्पल, APPLE, एप्पल, और एक और लिख लेते हैं ऑरेंज। अब देखो यहां पे जो वर्ड्स हैं इनके आगे हमें ए या एन भरना है। तो आप इनके पहले वर्ड को देख लीजिए, ओ आ रहा है, तो ओ इसमें है या इसमें है? तो ये रहा ओ। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू जो इंग्लिश की मात्राएं होती हैं वो इस कैटेगरी में। तो ओ तो होगा एन ऑरेंज, ठीक है। फिर आ रहा है कार का पहला वर्ड क्या है? सी, तो सी कहां है? ये रहा, इस कैटेगरी में, तो अकार। फिर आ रहा है पेन, पेन का पहला वर्ड है पी, वो ये रहा, अ पेन। फिर आ रहा है टीवी का पहला वर्ड है टी, कहां रहा? ये रहा, अ टीवी। ऐसे ही मोबाइल का एम, ये रहा, अ मोबाइल। एप्पल का ए, ये रहा, अब इधर आ गए, एप्पल का ए, एन एप्पल। ऐसे हो जाएगा। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। मैं एक सेब खाऊंगा, आई विल ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाऊंगा, आई ईट एन एप्पल। अब कोई पूछे ये एन क्यों लगाया, तो आप कहना क्योंकि एप्पल जो है वो ए से शुरू हो रहा है, और कोई भी चीज ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो तो हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप बिल्कुल सही समझे, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन भाई अब इससे आगे का कॉन्सेप्ट देखो, वो ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ये स्कूल्स में सिखाया जाता है। अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। जैसे हम लिखेंगे FTV या फिर FCI, ठीक है ना, या फिर मैं लिखूं MBA, या फिर मैं लिखूं SMS। देखिए तीनों वर्ड्स को देखिए, यहां पर लिखा है FC। एक और लिख लेते हैं आवर, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 आवर, 2 आवर्स। तो यहां पे H, F,
एम एस आ रहा है, तो ए लगेगा या एन? अगर इस जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाया उसके अनुसार चलें तो भैया सब में ए ही लगेगा। इसमें एच आ रहा है, ये रहा एच, कहां है भैया, कहां, अबे कहां, ये रहा एच, ए आवर, एफ आए, ये रहा एफ, ए एफ सी आई, एम आए, ये रहा एम, ए एम बी ए, एस आए, ये रहा एस, ए एस एम एस। ये होगा गलत, नहीं, इन सब में एन आएगा, एन आएगा। अब वजह क्या है, क्यों एन आएगा? तो वही कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो ये जो 21 शब्द लिखे हैं ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ऐसे ही हिंदी में वर्णमाला होती है का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक, आपने पढ़ी होगी, का खा गा घा चा छा जड, ऐसे पढ़ी होगी। और जो ये वाले हैं इसे, अच्छा हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे वॉवल की बात करें तो वॉवल होते हैं आ ई उ ऊ, ऐसे होते हैं ना। और ए ओ और औ, और आहा, ये होते हैं जी। ये भी बॉक्स में कर लेता हूं मैं। तो इंग्लिश में तो इन्हें वॉवल कहते हैं, लेकिन हम हिंदी में इन्हें कहते हैं स्वर, ठीक है। ये स्वर हैं, यानी कि मात्राएं हैं। थोड़ा सा अगर मैं फोकस पीछे करूं तो ये आपको स्वर भी लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये हो गए। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स में नहीं बल्कि उनकी आवाज, जो साउंड आ रहा है उस पे ध्यान रखना है, साउंड पे। अगर साउंड आ ई उ ए ओ अम आहा इसमें से आए तो आपको एन लगाना है। और अगर साउंड आ ई उ ए ओ यानी कि मात्राओं में से नहीं बल्कि का खा गा घा इसमें से आए तो आपको एन लगाना है। देखो हिंदी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ना कमाल का। तो देखो सबसे पहले देखो लिखा है आवर, आवर लिखा तो एच से है, लगना तो एच है, कहां भाई एच, ये रहा, लगना तो ए चाहिए पर नहीं। बोल कर देखो हिंदी में कितना अच्छा लगेगा, आवर। क्या निकला मुंह से पहले, आ निकला भी और लिखा हुआ भी देखो, आ से अनार, ये रहा आ। तो देखो वर्ड तो एच लिखा है यहां पे, लेकिन आवाज यहां से आ रही है। दिखा कुछ और रहा है, आवाज कुछ और आ रही है। तो दिखावे पे नहीं जाएंगे, आवाज को सुनेंगे। ये सब जो है आवाजों का खेल है, तो साउंड गेम है। तो यहां पे आवाज इधर से आ रही है, तो यहां पे एच होते हुए भी हम एन आवर लगाएंगे, एन आवर। इसके बाद है FCI। अब FCI में भी लिखा तो F है, आना तो F चाहिए, कहां है भाई F, कहां है, ये रहा। लेकिन अब बोल कर देखो FCI, आप CI बाद में बोल लेना, F बोल लो। तो F में आप देखेंगे फा नहीं निकल रहा, ए निकल रहा है, F, फा बाद में निकल रहा है तो ए निकल रहा है, ये रहा ए, आ ई उ ए ये रहा है ना। तो यहां पे भले ही इधर दिख रहा है वो F, लेकिन आवाज इधर से आ रही है, तो FCI को भी हम NFCI बोलेंगे, आवाज पर जाएंगे। MBA में भी देखिए M लिखा है। अब इसी तरीके से अगर मैं मदर लिख दूं, इसमें भी M आ रहा है, और MBA लिखा है उसमें भी M आ रहा है। तो M आने के बावजूद भी दोनों में अलग अलग लगेगी क्योंकि अलग अलग साउंड है। तो MBA की जगह हम बोलेंगे पहले बोल कर देखो, ए की आवाज आ रही है, मां की आवाज नहीं आ रही है, तो ए भी यही है, ठीक है। आवाज साउंड जो है वॉवल का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का नहीं आ रहा है। सो एन MBA। जबकि मदर में मदर म आ रहा है, तो वो तो फिर का खा गा घा गा जा चा चा इसमें से आ रहा है, तो इधर में से आ रहा है, तो अ मदर। SMS में S लिखा है, लेकिन यहां पर साउंड देख लो। अगर ये सिस्टर होता, सुपरमैन होता, साउंड होता, तो सब में स की आवाज आ रही है, तब तो इधर से लेते क्योंकि आवाज व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट में से ही आ रही है। लेकिन यहां पर देखिए MS छोड़ो, ऐसी ले लो पहला, S देखो लिखा स है, लेकिन बोला पहले ए जा रहा है ना। तो यहीं आ जाओ फिर से, SMS लो जी, तो हो गया NSMS।
लेकिन सिस्टर में सा ही निकल रहा है तो हो जाएगा असिस्टर। तो इस तरीके से भाई ये कॉन्सेप्ट जो है पढ़ा जाता है और ये होता है। यहां तक हमने आवाजें निकालना तो सीख लिया, लेकिन अब हम एक और चीज सीखते हैं। अब हमें पता चल गया किसके साथ एन आएगा, किसके साथ ए आएगा, लेकिन अब रूल सुनो। अब रूल है और रूल ध्यान से सुनो, कहां लगाना है, कब लगाओगे। कोई पूछे ए और एन कब लगाओगे, तो आप कहेंगे जब जब एक लिखा आएगा तब तब ए और एन लगाएंगे। नहीं, जब जब एक लिखा आएगा तब तब तो ए और एन लगाएंगे, जब जब नहीं लिखा आएगा तब भी लगाएंगे। आप कहेंगे नहीं लिखा आएगा तब भी लगाएंगे। हां, यही ए और एन का रूल बहुत सारे लोग फॉलो ही नहीं करते हैं और गलत हो जाता है। क्या रूल है कि देखो, जैसे मैंने कहा मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं, देखो एक लिखा आ रहा है तो ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं मैं डॉक्टर हूं, कहते हैं ना लोग वो टीचर है, अरे वो तो पुलिस वाला है, मैं बिजनेसमैन हूं, एक बोलते ही नहीं है। तो रूल समझ लो, मतलब गांठ बांध लो, कुछ भी दुनिया में कैसा भी तूफान आ जाए, कोई 1 करोड़ रुपया तुम्हें दे कि मत लगा, कहना नहीं, ग्रामर से गद्दारी नहीं। ग्रामर ये कहती है कि भैया जब तुम एक चीज की बात करो तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, मराठी, चाइनीज, कोई से भी दुनिया की लैंग्वेज हो, तुम उसमें एक भले ही मत बोलो, लेकिन इंग्लिश में तुम्हें एक लगाना पड़ेगा। कब? जब तुम एक चीज की बात कर रहे हो। मैं डॉक्टर हूं तो कितने डॉक्टर हूं मैं? 4-5 डॉक्टर हूं, एक ही तो डॉक्टर हूं। तो यहां पे एक भले ही नहीं लिखा, लेकिन आई एम अ डॉक्टर और लगाना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। आई एम अ डॉक्टर। अब एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें डॉ डी है, डॉ की आवाज भी आ रही है। मैं लिखा हुआ नहीं देखूंगा, मैं तो आवाज पे जाऊंगा, अभी पढ़ाया मैंने आपको, तो ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं कहूं मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया। अब देखो मैंने आई, खाया 8, सेब, एप्पल, 3 चीजें ऊपर लिखी, 3 ही नीचे ले आए। मैंने आई, सेब, एप्पल, खाया, ईट की सेकंड फॉर्म 8, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सही होगा? नहीं, वो कह रहा है भूल गए, जब भी इंग्लिश में एक चीज की बात होती है तो वहां पर ए या एन जरूर लगाते हैं, हिंदी में भले ही एक लिखा ना हो। तो यहां पे हम लोग मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल करेंगे, आ एप्पल नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना। अब आ एप्पल क्यों नहीं? क्योंकि ये ए से आ रहा है, एप्पल है ना, ए से आ रहा है, तो इसीलिए एन एप्पल। लेकिन ए लगाओ या एन लगाओ, लगाना जरूर है। क्यों लगाना है? क्योंकि भैया सीन समझो यार, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई कहीं पर भी आप देख लें, जैसे मैंने कहा, एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं फिल्म देखूंगा यार, मुझे फिल्म देखनी है, मैं फिल्म देखूंगा। अब देखो मैं फिल्म देखूंगा, इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी एक नहीं लिखा। मैं आए देखूंगा, विल वॉच, फिल्म लिख दो या मूवी लिख दो। आपकी नजरों में सही होगा, मास्टर की नजरों में गलत, रॉन्ग, डंडे पड़ेंगे। क्यों? देखो कितनी फिल्में देखोगे, पहले तो मैं आप सोचो कितनी देखोगे? अरे सर मैं फिल्म देखूंगा, एक ही तो देखूंगा, तो भैया ये लगाना। अरे सर हिंदी में कहां ये लिखा है? ना लिखा हो, चाहे तू बोले मत, चाहे लिखा ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तू एक चीज की बात करे भाई तो इंग्लिश में ए लगा। अब मूवी म से आ रहा है, यानी आवाज कॉन्सोनेंट की आ रही है, लिखा भी एम है, तो मैं अ मूवी करूंगा, नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो लाइफ में याद रखना गाइस कि इस तरह से हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आओ अब बात करते हैं द की। आपको ए और एन लगाना तो आ ही गया होगा। अब द के बारे में बात करते हैं कि द कब लगाएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, इसको द कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे। कुछ लोग इसको द बोलते हैं और कुछ लोग इसको दी बोलते हैं ना, दी कार, दी एलिफेंट, दी कब बोलेंगे? तो भाई जब आप कॉन्सोनेंट से पहले लगा रहे हैं इसे तो द बोलेंगे, और जब आप वॉवल से पहले लगा रहे हैं तो दी बोलेंगे। कॉन्सोनेंट वॉवल क्या होते हैं मैं अभी बता चुका हूं आपको। जैसे मान लो लिखा है कार, मान लो लिखा है एंड, मान लो लिखा है हल्क, मान लो लिखा है पेन, मान लो लिखा है एप्पल, एप्पल। अब इन सबसे पहले लगा दो द, दा, हम तो दा बोलते हैं ना, जैसे दा दा दा, वैसे दा होता नहीं है तो दी होता है या द होता है, तो लगा दिया तीनों से पहले, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर कैट है, कैट क्या, कार है, कार की शुरुआत सी यानी कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो द कार। यहां पर ई यानी वॉवल है, दी एंड, दी
एंड, ठीक है। इस तरीके से हल्क, हल्क की शुरुआत एच से हो रही है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो द हल्क। पेन, पेन की शुरुआत पी से यानी कि कॉन्सोनेंट से हो रही है, द पेन। एप्पल, एप्पल की शुरुआत ए से हो रही है, दी एप्पल, आई लाइक दी एप्पल, I'll eat the apple। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भाई, आवाज भी सीख ली। लगाना कहां है, ठीक है। अब लगाते कहां है, कुछ लोग दी की हिंदी भी पूछना चाहते हैं कि दी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दी को हिंदी में कहते हैं वो। एक होता है दैट, एक होता है दी। दैट और दी दोनों को बोलते हैं वो ऐसे करके, ठीक है। लेकिन दैट और दी में फर्क क्या है, जब इसको भी वो बोलेंगे इसको भी, तो फर्क क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ परमानेंट जगहें देखिए जहां पर दा लगाना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी जगहें हैं? एक तो आप जब किसी महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जब कोई बड़ा इंसान है जिसने दुनिया में कोई नाम कमाया है, किसी देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, संसार के लिए कुछ किया है, महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, द नेल्सन मंडेला, इस तरीके से द लगाएंगे इनके लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई नदी का नाम है, यानी कि कोई भी दुनिया की रिवर नेम है, तो आप किसी भी देश की हो नदी का नाम, तो वहां पर भी आप नदी के नाम से पहले द जरूर लगाएंगे। द यमुना, अपने देश की नदियां, द यमुना, द गंगा, द सरस्वती वगैरह वगैरह। या फिर कोई पहाड़ का नाम हो, जैसे पहाड़ों के भी नाम होते हैं, तो पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय होता है, अरावली है, हिंदू कुश है, या फिर आपका माउंट एवरेस्ट है। तो जो पहाड़ों के नाम है, इनके नाम जब भी आप लेंगे तो द लगाएंगे, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, ऐसे, द अरावली। इसके अलावा दिशाओं के नाम, दिशा, अब दिशाएं किसे कहते हैं? हिंदी में दिशा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शंस। दिशाओं के नाम, कोई भी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, कोई भी क्या होगी, चार ही होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो वहां पे भी आप दा का प्रयोग करेंगे। द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, यहां दा लगाना कंपल्सरी है। इसके अलावा अब और अगर किसी और की तरफ बात करें तो सूर्य यानी कि सन, पृथ्वी यानी कि अर्थ, पृथ्वी, ठीक है नहीं, पृथ्वी हो गई। और इसके अलावा चांद यानी चंद्रमा, चांद हो गया। और इसके अलावा कोई भी प्लैनेट है उसके आगे दा लगाएंगे, क्योंकि ये सब खास खास हैं। द मून, द सन, द अर्थ, द जुपिटर, द सैटर्न, द प्लूटो, प्लूटो इज राइट नाउ नॉट अ प्लैनेट, तो सब जगह हम दा लगाएंगे। ये तो हो गई कुछ वो जगह है जहां पर दा लगाना जरूरी है। कुछ एक दो जगहें हो रहे हैं वो लाइफ में याद कर लोगे, ये मेन बता दिए, मत सोचना भाई इतनी है और कहीं नहीं मिल जाए तो सर ने तो बताया ही नहीं था इसके बारे में, ये मेन है। और एक दो जगहें और होती हैं लाइफ में, आप जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा लगाते हैं हमेशा, तो ये हो गई, ये मेन है। यहां पर तो लगाना ही लगाना है, तो यहां पर तो आपको लगाना ही है, फिक्स है, ये तो स्क्रीनशॉट मान लो इसका। अब वो जगहें देखते हैं जहां पर हमें समझना पड़ेगा कि लगाएं या ना लगाएं, वहीं कंफ्यूजन होती है। जैसे कि मान लो ट्री ले लिया, ट्री, अब ट्री ना तो कोई महान इंसान है, ना नदी का नाम है, ना पहाड़ का नाम है, ना किसी जो है क्या नाम है जो वो दिशा का नाम है, ना ही किसी सूर्य या यानी कि सन यानी कि सूरज या चांद या दुनिया का नाम है। तो यहां पे ट्री के आगे दा लगाएं या ना लगाएं, तो यहां सस्पेंस होता है। यहां पर लगाते भी हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नहीं भी लगाते तो वही सिचुएशन में आपको बताता हूं। तो देखिए द ट्री, तो ट्री के आगे द आप कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे? जब आप किसी भी आम पेड़ की बात कर रहे हो, किसी खास पेड़ की तरफ आपका इशारा ना हो, जैसे कि मैं वहां गांव में जाऊंगा ना तो पेड़ पर चढ़ूंगा यार, मुझे पेड़ पर, अब ये कहकर जैसे मैं आपको कहूं मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, तो आप बताओ मैं कौन से पेड़ की बात कर रहा हूं? आप कहोगे कौन से की, कोई से पे भी चढ़ जाओ सर, पेड़ तो पेड़ होता है। तो देखो आप कह रहे हो ना पेड़ तो पेड़ होता है, यानी किसी स्पेसिफिक पेड़ की बात नहीं हो रही, तो दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी जो है पेड़ की तरफ नाम लेकर कहूं, और वो जो हमारे बाग में देखा बीचों बीच एक पेड़ लग रहा है, सोनू याद है ना भाई, उस पेड़ पर चढ़ूंगा मैं, वो पेड़ देखो, वो वाला पेड़ जो मेरे बाग में है, तो भले ही आप हिंदी में वो बोले या ना बोले, लेकिन आपका इशारा किसी खास पेड़ की तरफ है, तो आप उससे पहले द लगाएंगे। टी को ले लेते हैं, जैसे मुझे चाय पसंद है, आई लाइक डैश टी। सर इसमें द आएगा या नहीं आएगा? तो इसमें भी सस्पेंस है। अगर आप नॉर्मल चाय की बात कर रहे हैं, यार दोस्तों स्टूडेंट जो मुझे आप देख रहे हो, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, बताओ कौन सी चाय? आपको कौन सी चाय होती है? सर चाय अच्छी लगती है आपको, तो चाय कोई भी बना के दे दे, चाय तो चाय होती है। बिल्कुल सही, तो आई लाइक टी, कोई स्पेशल टी की बात नहीं कर रहा हूं। अरे नहीं यार, वो ना चांदनी चौक में एक दुकान है, कोने बैठता भाई, उसकी चाय बड़ी जबरदस्त लगती है। अब चाय नहीं,
वो चाय, वो देखा। तो यहां पे आई लाइक द टी, अब द लगेंगे। क्यों लगाएंगे? अब एक चाय नहीं बल्कि वो वाली चाय की बात हो रही है। दैट और द में वो फर्क होता है कि द जब लगाते हैं जब आपके सामने वो चीज नहीं है, आप इमेजिन करके बता रहे हैं, आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं यार वो वाली फिल्म देखनी है मुझे, जो अक्षय कुमार की है ना जिसमें वो लड़ता है, आई वॉन्ट टू वॉच द मूवी, यार वो वाले पेड़ पे चढ़ना है मुझे, आई वॉन्ट टू क्लाइम ऑन द ट्री, यार वो वाला पिज्जा खाना है मुझे, आई वॉन्ट टू ईट द पिज्जा। तो द जब आप ऐसे सोचे, और जब कोई चीज आपके सामने ही पड़ी हो, यार वो वाले कपड़े पहनने मुझे, वो निकाल लाल वाले, यार वो वाली प्लेट लेके आए इसमें खाना खाएंगे, यार वो वाली वीडियो लगा, इसे हटा, ये बराबर में आ रही है ना, वो वाली लगा, तब दैट लगाएंगे, तब हम दैट लगाएंगे। कुछ चीज सामने हो तो, और सामने ना हो तो दा लगाएंगे। तो सिचुएशन दा की के कुछ तो ऐसी हैं जहां तो सामने हो या ना हो, या स्पेशल हो या ना, लगना ही लगना है। जैसे नदी का नाम, पहाड़ के नाम अभी बताए थे, यहां तो लगना ही है, तो सोचना ही मत। ये नहीं कि ये वो वाली है या नहीं है, ये तो पक्की जगहें हैं। लेकिन जो पक्की जगहें नहीं है उसमें ये ध्यान रखना कि अगर आप कह रहे हो वो खास वाला, स्पेशल वाला, तब तो दा लगाना, नहीं तो मत लगाना। चलो, आज की इस क्लास में आपको ए नहीं अ बोलेंगे उससे पहली बात तो, ए नहीं, ए कार, ए पेन नहीं, अ कार, ए पेन, अ मोबाइल, ऐसे। आज की क्लास में आपको अ, एन और द, ये तीनों आर्टिकल मैंने पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इनकी इंग्लिश बनानी है और इसमें सही जगह ए एन, आई मीन अ, एन और द फिल करना है। फिल करने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं बेस्ट कमेंट को पिन अप करूंगा, वो लाइफ टाइम ऊपर चमकता रहेगा। कोई डाउट है इसके बारे में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।